इस वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर में POS एंट्री, सेल्स एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हमें POS पर जाकर न्यू बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हमने न्यू बटन को प्रेस किया, डायरेक्टली आपके सामने POS का स्क्रीन आ गया है। यहाँ पर आप कस्टमर मोबाइल नंबर डाल सकते हो। जैसे कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग आप अगर अपने कस्टमर से मोबाइल नंबर कलेक्ट करोगे तो आपके पास एक डेटा रिपोर्ट भी बनता जाएगा और साथ ही साथ उनको मैसेजेस भेजने की फैसिलिटी भी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर जो कस्टमर ने आपको मोबाइल नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद कर्सर आइटम पर आ चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो बारकोड से स्कैन करके भी आइटम को लिस्ट में ले सकते हो, या फिर आप मैनुअली टाइपिंग से भी अपने आइटम्स की एंट्री कर सकते हो। जैसे कि हम चाहें तो बारकोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड से बहुत ही स्पीडली बिल बनता है, और इसके अलावा हम चाहें तो मैनुअली टाइपिंग कर कर भी हम आइटम की एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर व्हाट्सएप टाइप कर दिया, देखिए लिस्ट में आ चुका है। हम इसे एंटर करते ही क्वांटिटी पूछ रहा है। अब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी 1-2 अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर रेट, प्राइस आप चाहे इंक्लूसिव ले लीजिए या एक्सक्लूसिव ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट होगा उसमें चाहे टैक्स इंक्लूसिव हो, विदाउट टैक्स हो, विद टैक्स हो, या फिर एक्सक्लूसिव हो, सभी सेटिंग्स सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट की प्राइस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जो भी प्राइस होगी आप चाहो तो उससे कम प्राइस में भी आप सेल कर सकते हो। जैसे कि 15,000 है और अगर आप चाहो इसका रेट आप 14,500 भी कर सकते हो। बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते हो परसेंट में तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो, या फिर अगर आपको आइटम वाइज अमाउंट वाइज देना है तो आप यहाँ पर उसका भी एंट्री कर। सबसे पहले अगर आपके पास आइटम वाइज डिस्काउंट डालना है तो आप यहाँ पर जाकर आइटम वाइज डिस्काउंट भी प्रेस कर सकते हो। एंटर किया, देखिए डायरेक्टली आइटम की एंट्री नीचे हो चुकी है। इसी तरह से कर्सर वापस आइटम पर चला गया है। आप चाहें 1, 2, 3 क्वांटिटीज़ प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कंप्लीट बिल पर डिस्काउंट है तो आप नीचे CD परसेंटेज, CD अमाउंट, इसमें भी आप डिस्काउंट्स प्रेस कर सकते हैं। 20% पूरे बिल पर डिस्काउंट है तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको राउंड फिगर करना है तो आप यहाँ पर भी, अगर अमाउंट वाइज आपको डिस्काउंट देना है पूरे बिल पर तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो। तो आप जो भी अमाउंट यहाँ प्रेस करोगे वो अमाउंट मेन अमाउंट से माइनस हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपका 30,000 बन चुका है। अब कैश स्टैंडर्ड अमाउंट में आप चाहो कस्टमर ने जो आपको अमाउंट दी है अगर वो आप यहाँ पर डालते हो, फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने 35,000 रुपीज़ नोट्स में दिए हैं, यहाँ पे जैसे 35,000 आपने यहाँ पे डाल दिया है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देगा कि 5,000 उन्हें चेंज रिफंड करना है। अगर कोई कस्टमर कार्ड देता है या हाफ कार्ड हाफ कैश करता है तो उसके भी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में दी गई है, या वॉलेट पेमेंट करता है तो उसकी भी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि हमें इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करते ही आपको सारे ऑप्शंस, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप चाहो तो हाफ पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 रुपीज़ आपको कैश दिया है और 25,000 या 20,000 कार्ड दिया है तो आप उस तरह से भी एंट्री कर सकते हो। आपका कार्ड अकाउंट किस बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट होगा आपके बैंक में, और आप चाहो तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई वॉलेट से पेमेंट करता है तो आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हो, या चेक से पेमेंट करता है वो भी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हो। ओके करते ही हम Alt+S भी प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, ताकि आपको मल्टीपल एंटर से आपको छुटकारा मिले, या फिर आप डायरेक्ट माउस से भी सेव कर सकते हो, या फिर आप एंटर करके भी सेव कर सकते हो बिल को। जैसे हमने सेव किया, अगर आपके पास मैसेजेस
ऑलरेडी इंसर्टेड हैं सॉफ्टवेयर में, तो जैसे ही बिल सेव होगा इमीडिएटली कस्टमर को मैसेज चला जाएगा, योर बिल अमाउंट दिस एंड दिस, थैंक यू फॉर शॉपिंग। इससे आपका एक ब्रांडिंग भी क्रिएट होगा, कस्टमर रिलेशन भी अच्छा होगा, तो आप मैसेजेस के थ्रू भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बिल सेव हो चुका है और प्रिंट के लिए आप यस नो अपने हिसाब से कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिल के प्रिंट चाहिए तो यस बोलिएगा, इमीडिएटली आपका विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप प्रिंट, प्रीव्यू, ईमेल या व्हाट्सएप कस्टमर्स को भेज सकते हो। एक से डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी आप प्रिंट ले सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे, इमीडिएटली आपके सामने कंप्लीट बिल का प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब इस बिल फॉर्मेट को आप हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से या हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव से अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करवा सकते हैं। चाहे वो कोई भी प्रिंटर हो आपके पास, उस हिसाब से इस बिल का फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग बना दिया जाएगा। चाहे आप लोगो लगाना चाहते हो, छोटे प्रिंट लेना चाहते हो, बड़ी प्रिंट लेना चाहते हो, हाफ साइज़, फुल साइज़, थर्मल प्रिंटर, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बिल को डिज़ाइन करवा सकते हो। तो हमने देखा कि POS एंट्री कैसे करनी है। अब हम देखते हैं कि इसकी सेल एंट्री कैसे करनी है। जैसे आप रिफ्रेश डैशबोर्ड यहाँ करोगे, आपकी कंप्लीटली सारी एंट्रियाँ अपडेट होती चली जाएंगी, ऑलरेडी सेव्ड हैं। सेल कैसे करना है, अगर आपके पास होलसेल है या आपके पास ज़्यादातर क्रेडिट होता है, कस्टमर्स को GST बिलिंग फॉर्मेट फुल साइज़, हाफ साइज़ चाहिए और आपको प्रॉपर क्रेडिट मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट चाहिए, तो आप सेल्स में जाइए। POS ये फास्ट बिलिंग के लिए है, रिटेल काउंटर्स के लिए है, और सेल्स ये होलसेल काउंटर्स के लिए भी है, और रिटेलर भी इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही डिटेल्ड में बिल बनता है। सबसे पहले हमें सेल्स पर जाकर न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डेट पर कर्सर रुक चुका है, जो भी डेट आप डालना चाहो डेट डालिए। उसके बाद कैश क्रेडिट आप फिक्स करिएगा। इसके बाद पार्टी का नाम, किस पार्टी को सेल करना है, आप चाहो तो कैश में सेल्स कर सकते हो या फिर आप अपनी पार्टी का नाम क्रिएट करके भी रख सकते हो। अगर कोई भी पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं है और आपको क्रिएट करना है तो आप इस प्लस के आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर F3 भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, आप अपने कस्टमर्स की डिटेल यहाँ डालेंगे। मिस्टर दीपक, ये आपके कस्टमर का नाम है, ये इनका ग्रुप आ गया। अगर कोई पुराना बैलेंस है तो वो भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। अगर उनके पास GST नंबर है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। नाम, पता, सिटी, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, आप अपने हिसाब से कंप्लीट सारी डिटेल्स डाल सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो है नाम, कस्टमर का ग्रुप, सिटी, पिन कोड, स्टेट कोड और GST नंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। बाकी सारे ऑप्शनल फील्ड्स अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, ये सारे ऑप्शनल फील्ड्स हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं इसमें, अगर आप चाहो तो इस सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके उसे ऑन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बर्थडे डिटेल्स डालनी है, बैंक डिटेल्स डालनी है, कस्टमर का यूनिक आईडी डालना है, बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना है, या यू कार्ड नंबर जो रेगुलर कस्टमर के लिए यूज़ होता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो और इसे सेव कर सकते हो। इसी तरह से आपकी कस्टमर पार्टी के लिए हमारे पास सेव हो चुकी है। हम इसे एंटर करते हैं, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। कोई ड्यू डेट अगर आप डालना चाहते हो तो ड्यू डेट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का लिस्ट लोड हो चुका है। आप यहाँ पर फिर से बारकोड का एंट्री यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली नॉमिनल टाइपिंग करके भी आगे जा सकते हो। सेल बिल में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे सारे डिटेल्स हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि स्टॉक, एक्सपायरी डेट,
MRP, बेसिक अमाउंट, परचेस अमाउंट, कंपनी, कौन सी कंपनी का मेक है, ये सारी डिटेल्स हमें ऊपर ही दिखाई देती हैं ऑपरेटर को। इसके बाद हम क्वांटिटी डालेंगे, जो भी क्वांटिटी हमें प्रेस करनी है। हमने जो भी क्वांटिटी यहाँ डाली है उसकी एक ट्रांजैक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर बता रहा है कि हमने इस कस्टमर को पहले सेम प्रोडक्ट किस रेट में बेचा था। अगर यहाँ ब्लैंक है तो हमने इसको कभी भी सेल नहीं किया अब तक, और हम सेम प्रोडक्ट अदर पार्टी को क्या रेट से सेल करते हैं, किस स्कीम से सेल करते हैं, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो कि पिछली बार आपने हमें कम रेट लगाया था या इस बार हमें ज़्यादा रेट लगाया है। इसीलिए ट्रांजैक्शनल विंडो यहाँ पर हमने ओपन कर दी है। आप चाहो तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर। फ्री, अगर आपके पास कोई स्कीम चल रही है, एक पर एक फ्री, बाई 2 get 1 फ्री, तो वो आप फ्री में भी डाल सकते हो। यहाँ पर रेट्स, आप अगर रेट चेंज करना चाहते हो तो रेट चेंजेस भी यहीं पर फैसिलिटी है। टोटल अमाउंट इनका बन चुका है। अगर आपके पास आइटम वाइज डिस्काउंट आपको देना है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। और ये आपका बिल कंप्लीट हो चुका है। आप और चाहो तो अपने और भी आइटम्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई चार्जेस इन्हें प्लेस करने, जैसे कि फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, अदर चार्जेस, कोई भी चार्जेस आपको प्लेस करने हैं, तो आप चार्जेस में जाकर यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस अपने बिल में ऐड कर सकते हो, कस्टमर्स को लगा सकते हो अगर वो एप्लीकेबल हो तो। यहाँ पर अगर आप चाहो फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग है तो फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग पे चले जाइए। यहाँ पर क्यों लगा रहे हो, रिमार्क में अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। यहाँ पर कितना अमाउंट है, यहाँ पर वो अमाउंट आपको डालनी है, एंटर करेंगे, डायरेक्टली बिल में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, व्हीकल नंबर, फ्रेट, स्टेशन, रिमार्क, GR नंबर, ये भी सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर चार्जेस ऐड हो चुके हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो यहाँ पर ऐड होकर बिल में टोटल आ चुका है। आप चाहें तो इस पर GST अगर एप्लीकेबल है तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर कोई चार्जेस इस कॉलम में नहीं है तो आप यहीं पर प्लस का इस्तेमाल करके उसे आप क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें आप GST प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं और मल्टीपल चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेव करेंगे। जैसे सेव होता है वैसे ही यहाँ पर भी SMS एप्लीकेबल हैं। अगर SMS आपने लिए हुए हैं और अटैच कर रखे हैं तो इमीडिएट कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको प्रिंट चाहिए, यस करके आप अपना प्रिंट फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट में प्रिंट ले सकते हो, हाफ साइज़, फुल साइज़, मल्टीपल फॉर्मेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। कस्टमर को व्हाट्सएप करना है बिल का, आप यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो इमीडिएट आपको बिल का प्रीव्यू फॉर्मेट भी दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रीव्यू फॉर्मेट देख लिया है। देखिए सारी डिटेल्स यहाँ आ चुके हैं। आप चाहें तो इस बिल को भी अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल बैक कर अपना कॉल बुक करें और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली बिल का फॉर्मेट डिज़ाइन करवाएं।